Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड रेफ्रिजरेंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका पहला टॉपिक VCRS सिस्टम। आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी देखा होगा, प्रैक्टिकल नंबर 1 और प्रैक्टिकल नंबर 4। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें आपको प्रैक्टिकली आपके विचार सिस्टम किस प्रकार से काम करते हैं सब कुछ उसमें समझाया है। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। दिस इज द योर विजन एंड मिशन ऑफ योर डिपार्टमेंट। पॉज द वीडियो फॉर 10 seconds एंड रीड इट। आई होप आप सभी ने ये पढ़ लिया होगा। समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हमने पहले यूनिट 1 देखा है रेफ्रिजरेशन के बारे में, और लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, हम वीसीआरएस सिस्टम को डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। तो वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कॉम्प्रेसर। आपने अपने रेफ्रिजरेटर में, आपके फ्रिज में कुछ इस प्रकार का कंपोनेंट देखा होगा। इसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर क्या करता है? आपके फ्रिज में जो भी वेपर आ रहा है, ठीक है, जो भी वेपर आ रहा है उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या करता है? वो बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा? उसको कॉम्प्रेस कर देगा उस रेफ्रिजरेंट को, और उससे क्या होगा? उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है कंडेंसर। कुछ इस प्रकार की आपने जाली देखी होंगी आपके फ्रिज के पीछे में, है ना? तो इसको क्या बोलता है? कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है? जो भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो भी फ्लूइड, जो भी रेफ्रिजरेंट इसमें जाता है, वो क्या होगा? वो ठंडा करने का काम करेगा। कंडेंसर का मतलब क्या होगा? वो ठंडा करेगा, उसको कंडेंसेशन करेगा उसका वाला। ठीक है। थर्ड वाला प्रोसेस होता है एक्सपांशन वॉल्व। इस प्रकार की एक छोटी सी कैपिलरी लगी रहती है, कहीं पे कैपिलरी लगी रहेगी, कहीं पे इस प्रकार का थर्मोस्टेटिक वॉल लगा रहेगा। तो ये होता है एक्सपांशन वॉल्व। एक्सपांशन वॉल्व का काम क्या होगा कि वो क्या करेगा? जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, जो भी ठंडा रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करेगा? वो आपका रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करेगा? वो उसका प्रेशर क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा। उसका प्रेशर क्या होगा? वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है। और लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है इवोपरेटर। तो ये इवोपरेटर आपके फ्रिज के अंदर के सेक्शन में लगा हुआ होता है ना? ये क्या करेगा? आपका जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा, ठीक है, उसको वो क्या करेगा? आपके फ्रिज के अंदर जो भी सामान होगा उसमें से वो हीट खींचेगा। मान लीजिए अपने फल भाजी जो भी रखा है उसमें से वो हीट खींच लेगा। ठीक है। और जो भी रेफ्रिजरेंट है उसको वो कन्वर्ट करेगा काय में? वेपर में कन्वर्ट करके आगे कंप्रेसर की तरफ भेज देगा। ठीक है। तो ये जो 4 मेन कंपोनेंट होते हैं आपके वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं वीसीआरएस साइकिल को, मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को। तो वर्किंग देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया इसमें 4 प्रोसेस होंगी। पहला कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपांशन प्रोसेस और एवापोरेशन प्रोसेस। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये रही डायग्राम। ओके, सो दिस इज द योर फर्स्ट कंपोनेंट, कंप्रेसर। कंप्रेसर को आपके फ्रिज का, आपके VCRS सिस्टम का हार्ट कहा जाता है। अगर आपके पास कंप्रेसर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? उसका हार्ट कहा जाता है। ठीक है। तो कंप्रेसर में क्या होता है? जो भी वेपर आपका रेफ्रिजरेंट रहेगा, जो भी रेफ्रिजरेंट रहेगा वो क्या होगा? कंप्रेसर में आएगा। कौन से कंडीशन में आएगा? वेपर कंडीशन में आएगा। कौन से कंडीशन में आएगा? वेपर कंडीशन में। और वो क्या करेगा? उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर क्या करेगा? वो उसको बढ़ा देगा। प्रेशर और टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ा देगा बाय मीन्स ऑफ कॉम्प्रेशन। अब कॉम्प्रेसर बहुत तरीके के हो सकते हैं। आप रोटरी कॉम्प्रेसर भी ले सकते हैं, आप रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर भी ले सकते हैं, आप वेन टाइप, लोब टाइप, कोई भी कॉम्प्रेसर ले सकते हो। ठीक है, एज पर योर कन्वीनियंस। तो ये प्रेशर क्या करेगा? उसका बढ़ा देगा प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है। तो आपका प्रेशर जो है वो भी बढ़ गया और आपका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ गया। ठीक है। फिर ये हाई प्रेशराइज्ड हाई टेम्परेचर वाली जो रेफ्रिजरेंट रहेगा वो कहाँ जाएगा? आपके कंडेंसर में।
अब कंडेंसर क्या हो सकता है, मे बी वो वाटर कूल भी हो सकता है आपका, या फिर एयर कूल भी हो सकता है। आपके फ्रिज में जो पीछे में कंडेंसर लगा होता है ना, जो कंडेंसर लगा होता है वो हवा से ठंडा होता है। उसमें आपने कहीं पे वाटर छिड़का है क्या, आप वहाँ पे वाटर डालते हैं क्या कहीं पे, नहीं डालते ना। वो कैसा नेचुरली एयर से क्या होता है, वो ठंडा होता है। ऐसे दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो वाटर से भी ठंडा कर सकते हैं, या फिर वो एयर से भी ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो रेफ्रिजरेंट रहेगा वो ऐसे जाते हुए सीधा आपके कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर में क्या होगा, वो आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि वो कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। मतलब वो अपना फेस क्या करेगा, चेंज कर देगा। वेपर से क्या में आ जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंडेंसेशन की प्रोसेस, मतलब ठंडा होने की प्रोसेस। उसके बाद में वहाँ पे लगा रहता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस रहती है वो होती है एक्सपांशन वॉल। एक्सपांशन वॉल क्या होता है, बहुत ही लंबा एक ट्यूब टाइप रहता है जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है। अब उसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है, एकदम से उसका डायमीटर अगर कम हो गया तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। उसके रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो क्या होगा, एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। और वो कम प्रेशर से धीरे 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 क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 में, आप एक बार देख लीजिए उसे। ठीक है, तो ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा वो प्रेशर कम होने की वजह से लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में आ जाएगा। कौन से फॉर्म में, लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में आ जाएगा आपका रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और फिर लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म का जो रेफ्रिजरेंट है जिसका प्रेशर अब कम हो चुका है, ठीक है, वो कहा जाएगा अभी इवोपरेटर में। इवोपरेटर आपके फ्रिज के अंदर का सेक्शन होता है, जो क्या करेगा, आपके फ्रिज में जो भी कंपोनेंट रहेंगे, या फिर आपके आपके कूलिंग सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे, फल फ्रूट भाजी जो भी है उसका वो क्या करेगा, हीट बाहर खींच लेगा। और हीट खींचने के बाद में क्या करेगा, वो लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट करेगा और उसको वापस कंप्रेसर की तरफ भेज देगा। ठीक है, कई जगह पर हमें बहुत ही ज़्यादा कूलिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए हम वहाँ पे फ़ैन भी लगाते हैं। हमें फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, फ़ैन लगाएंगे वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ़ैन लगा के आपको दिखाया है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और ये चारों भी प्रोसेस को क्या करेंगे, आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई होप सभी को इसकी वर्किंग समझ में आई होगी, चारों प्रोसेस समझ में आएंगी। पहला कॉम्प्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपांशन एंड देन इवोपरेशन। ओके, सो अब हम देखते हैं इनको पीएच और टीएस डायग्राम पे। ठीक है, तो ये रहा आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये रही आपकी पीएच साइकिल, और ये रही आपकी टीएस डायग्राम। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़ा है पीएच और टीएस डायग्राम पे आपको बनाना आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रेसर से, क्योंकि हमारा मेन कंपोनेंट क्या है, कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर को ही आप चार्ज करते हो, आप उसी को इलेक्ट्रिसिटी देते हो, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कॉम्प्रेसर से। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको पॉइंट नंबर 1, और कॉम्प्रेसर के आउटलेट को बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 2। मतलब जो आपका रेफ्रिजरेंट जा रहा है वेपर फॉर्म में कॉम्प्रेसर में, वो क्या रहेगा, एट द इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर, मैंने इसको क्या बोल दिया, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, सो कॉम्प्रेसर से क्या हो रहा है, कॉम्प्रेसर से क्या हो रहा है, उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो लाइन यहाँ पर बनी हुई है पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम में, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, देखिए ये जो लाइन दिख रही है, ये है लिक्विड रीजन की लाइन। या ये लाइन पे क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा आपका रेफ्रिजरेंट, और यहाँ पे क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अगर ये पूरे इस एरिया में चले गई, इस एरिया में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब वो क्या होगा, आपका सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगा, आपका सुपर हीटेड वेपर हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया तो पूरा लिक्विड, पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सेम टू सेम टीएस डायग्राम में भी ये क्या है, आपका लिक्विड लाइन, ये क्या है आपकी वेपर लाइन, ओ सॉरी, ये क्या है आपकी लिक्विड लाइन, ये क्या है आपकी वेपर लाइन। यहाँ पे क्या आएगा, पूरा सुपर हीटेड वेपर, यहाँ पे क्या आएगा, पूरा लिक्विड। लिक्विड बोले तो आप वाटर वगैरह भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्रेसर से। कॉम्प्रेसर में क्या आएगा, पॉइंट नंबर 1 में वेपर आएगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे अपन, प्रेशर और टेम्परेचर क्या करेंगे, कॉम्प्रेसर से बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए
ये है आपका पॉइंट नंबर 1। ये कहाँ पे है? वेपर लाइन पे। इसको क्या कर दिया अपन ने? सुपर हीट। कॉम्प्रेसर ने क्या कर दिया? उसका प्रेशर ही बढ़ा दिया, टेम्परेचर ही बढ़ा दिया। तो देखो इसका प्रेशर देखो यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे क्या हो गया? इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया। इसी को मैं टीएस डायग्राम पे भी, ये क्या हो गया? कॉम्प्रेशन प्रोसेस। इसी को मैं टीएस डायग्राम पे भी बना लेता हूँ। तो ये हो गया आपकी टीएस लाइन की डायग्राम। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। आपका जो कॉम्प्रेशन प्रोसेस होता है वो आइडियली कहाँ पे होता है? आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। आइडियली कौन सा होता है? आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस। ठीक है, पहला प्रोसेस समझ में आ गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा? उसका फेस चेंज होगा। उसका फेस चेंज होकर क्या बन जाएगा? वो लिक्विड बन जाएगा, है ना। तो प्रोसेस 2 to 3 में क्या होगा? वो लिक्विड बन जाएगा। तो देखिए, कॉम्प्रेशन प्रोसेस हो गई। ये हो गया इसका कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? इसका फेस चेंज। देखो यहाँ से ये पहले यहाँ पर पूरा सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में देखो ये यहाँ पर टच हो गया, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड में क्या हो गया? पूरी तरह से वो कन्वर्ट हो गया। ये हो गई आपकी कंडेंसेशन की प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे। अब मैं इसको टीएस डायग्राम पे कैसे बनाऊंगा? तो टीएस डायग्राम पे कुछ इस प्रकार से ये लाइन आती है। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका 2 डैश का पॉइंट और ये हो गया आपका 3 वाला पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सपांशन प्रोसेस। एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होगा? मैंने आपको बोला था इसका प्रेशर रिड्यूस होगा। प्रोसेस 3 to 4। तो प्रोसेस 3 to 4 में क्या होगा? इसका प्रेशर रिड्यूस होगा, लेकिन आइसेंथाल्पिकली। आइसेंथाल्पिकली मतलब कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कांस्टेंट एंथैल्पी, देखिए एंथैल्पी चेंज हुई क्या? नहीं, कांस्टेंट एंथैल्पी पे क्या हुई? यहाँ पर इसकी ये जो लाइन है नीचे लेके आ गया मैंने 3 to 4। आइसेंथाल्पिकली देखो लिक्विड प्लस वेपर। ये देखो मैंने आपको समझा था लिक्विड प्लस वेपर। यहाँ पे कौन सा रीजन है? यहाँ पे है लिक्विड, यहाँ पे है वेपर। तो यहाँ पे क्या रहेगा? लिक्विड प्लस वेपर। तो लिक्विड प्लस वेपर कंडीशन में यहाँ पर आ गया। समझा? ये हो गया प्रोसेस एक्सपांशन। उसी को मैं टीएस डायग्राम में बनाऊंगा। तो ये है आपकी आइसेंथाल्पिकल लाइन ऑन टीएस डायग्राम। तो ये हो गया आपका एक्सपांशन प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस 4 to 1 क्या रहेगा आपका? इवोपरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इवोपरेशन कहाँ पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो ये देखिए, ये मैंने कांस्टेंट प्रेशर की लाइन बना लिया। ठीक है, ये हो गया आपका इवोपरेशन प्रोसेस। सिमिलरली ऑन टीएस डायग्राम। तो ये हो गया आपका इवोपरेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको इसमें एरोस दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एरोस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा इस प्रकार से कि कहाँ से आपकी प्रोसेस कैसी कैसी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से यहाँ पे एरोस दिखाने हैं। आई होप सभी को ये पीएच और टीएस डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं समझ में आया होगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी पे 10 बार 12 बार बना के देखो। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, आने ही वाला है ये आपको पीएच और टीएस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और इसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीओपी। सीओपी किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे हम लोग? वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। ठीक है, तो ये रही आपकी पीएच डायग्राम। टीएस डायग्राम भी आप लोगों को पता ही है, ये आपकी पीएच डायग्राम है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए सीओपी क्या होता है? अपना आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। मतलब सीओपी होगा आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट में आपको मिल रहा है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? इवोपरेशन प्रोसेस पे। इवोपरेशन प्रोसेस पे मिलेगा ना, क्योंकि आपको चाहिए क्या? आपको ये चाहिए कि आपके फ्रिज के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उसकी हीट बाहर निकल जाए और वो ठंडा हो जाए। और वो कहाँ मिल रहा है आपको? इवोपरेशन प्रोसेस पे मिल रहा है। और इवोपरेशन प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? प्रोसेस 4 to 1। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला इसका वाला। देखिए क्या फॉर्मूला क्या रहेगा? मास इनटू एंथैल्पी का डिफरेंस। सिंपल, मास इनटू एंथैल्पी का डिफरेंस। ये हो गया आपका मास। एंथैल्पी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 और 4। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सिंपल, मैक्सिमम माइनस
मिनिमम। मैक्सिमम क्या है 1, मिनिमम क्या है 4, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या रहेगा m इंटू H1 माइनस H4। ठीक है। दूसरा, इनपुट क्या देना है आपको, इनपुट कहाँ दोगे आप लोग, कॉम्प्रेशन पे दोगे। इनपुट कहाँ दोगे, कॉम्प्रेशन पे दोगे। अबे आप इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्रेशन पे ही देंगे ना, है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्रेसर पावर क्या रहेगा, मास इनटू इन दोनों का एंथैल्पी का डिफरेंस। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, H2 माइनस H1। तो ये मिल गया आपको आउटपुट और आपको इनपुट मिल गया। तो COP का फॉर्मूला क्या रहेगा, COP का फॉर्मूला रहेगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो इन दोनों को आप लोग पुट कर देंगे, मास मास कैंसल, तो H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने दिमाग में बिठा लो, इसी के ऊपर आपके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है। सो आई होप आप सभी को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसी होती है, पीएच और टीएस डायग्राम क्या होता है और उसका सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो को फिर से देखो और प्रैक्टिकल नंबर 1 और प्रैक्टिकल नंबर 4 को भी एक बार देख लीजिए। ठीक है। सो यूनिट आउटकम्स अचीव्ड। तो हमने अभी डिस्क्राइब किया वीसीआरएस सिस्टम को। आज के रिव्यू में भी यही था कि हम प्रोसेस बता सके वीसीआरएस सिस्टम की और हम ड्रॉ कर पाए पीएच और टीएस चार्ट को ऑन वीसीआरएस साइकिल। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। तो हमें बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ी, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए PO4 भी अचीव होगा, PO5 PO6 भी अचीव होगा और आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी रखना है, इसलिए PO7 भी अचीव्ड होगा। ठीक है। सो ये है आपके मोस्ट लाइकली क्वेश्चन इन द MSBT। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ वीसीआरएस सिस्टम। तो आप एक एक कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। दूसरा, वीसीआरएस साइकिल को ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो आप वीसीआरएस साइकिल को ड्रॉ कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द पीएच एंड टीएस डायग्राम। तो आपको यहाँ पर सिर्फ पीएच और टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, थैंक यू। और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट कंडीशंस ऑन वीसीआरएस साइकिल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।